जी, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। उसकी कई मिसालें मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि टैलेंट ऐसा भी होता है कि जिसकी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क कदर की जाती है। तो ऐसे एक टैलेंटेड शख्सियत हैं तैयब अली, जिनकी शानदार फोटोग्राफी का एतराफ़ इटली में भी किया गया है। यानी कि कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इटली, और आलमी नुमाइश के लिए उनकी तस्वीर मंतखब की गई है और कहा यह जा रहा है कि दुनिया के 32 मुल्कों की 40 तस्वीर पेश की जाएंगी। तो मतलब आप देख लें कि आर्ट कितना खूबसूरत है इनका, इट्स मेस्मराइजिंग। अच्छा, अब यह है कि उनका काम की जो ख़ास बात है वो है स्ट्रीट फोटोग्राफर होना। एक तो होता है किसी काम का शौक़, लेकिन उनको फोटोग्राफी का शौक़ नहीं बल्कि जुनून है, जिसे पूरा करने के लिए लाहौर की गलियों में घूमते हैं ताकि दिल को छू लेने वाला एक मंज़र कैमरे में महफूज कर सकें। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तैयब अली साहब, उनसे मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी फॉर बीइंग विद अस। ये मुझे बताइएगा कि हमसे तो नॉर्मल तस्वीरें नहीं खींची जाती, हम सोचते हैं कि इस एंगल से खींच लें, इस एंगल से खींच लें, अपनी तस्वीर ढंग की नहीं आती। आप तो इतनी ज़बरदस्त फोटोग्राफी करते हैं, कितनी मेहनत इसके लिए करनी पड़ी या गॉड गिफ्टेड था ये? माहिर फोटोग्राफर बनने के लिए तो एक बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा क्लिक्स और बहुत ही ज़्यादा आपको इसके अंदर अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा। कि अगर आपका ये पैशन है, आपका शौक़ है, आपका जुनून है, फिर ही आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़कर फिर आप एक माहिर फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको वैसी एक एज आ हॉबी लेकर चल रहे हैं तो फिर एक आप माहिर फ़ोटोग्राफ़र बनना फिर आपके लिए मुश्किल है। लेकिन इसके अंदर अगर आप माहिर फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी आप बड़े फ़ोटोग्राफ़र्स आप देख लें, जितने भी आपको इस फील्ड के अंदर नज़र आ रहे हैं, अगर वो आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं तो उसके पीछे एक बहुत लंबी मेहनत है। बहुत मेहनतों के बाद उन्होंने इस सफ़र को तय किया, फिर जाकर वो ऐसी मंजिल पे पहुँचे हैं कि जहाँ पर पूरी दुनिया जो है ना आज उनका नाम ले रही है। अच्छा, कितने अरसा हो गया आपको फ़ोटोग्राफी करते हुए, और आपकी तस्वीरों का कोई मौजू होता है, कोई टॉपिक है ख़ास? स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी मैं तकरीबन पिछले 8 साल से ही कर रहा हूँ और 2016 से तकरीबन मैं इस स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड के अंदर हूँ। और ये फ़ोटोग्राफ़ी जब मेरा जो करने का मकसद है, असल मेरा मकसद इस स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी का करने का, वो मेहनत कश जो लोग हैं उनकी मेहनत को दिखाना है। कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके पास से गुज़र जाते हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी जो ज़िंदगी, उनकी जो मेहनत है, उसको किसी तरह से कैप्चर करूँ। उनकी वो जो एक लाइफ उनकी जो गुज़र रही है, उसको अपने कैमरे के अंदर वो कैप्चर करके मैं उनके उन इमोशंस को, उनकी लाइफ को, वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर उस तस्वीर के पीछे की जो पूरी एक कहानी है उसको मैं बयान करना चाहता हूँ। कि हर एक जो तस्वीर है उसके पीछे की एक कहानी होती है। अच्छा, एक चीज़ ये फरमाइएगा कि हम नॉर्मली नेट जियो या इधर उधर देख रहे होते हैं कि वहाँ पर काफ़ी एक ख़ास शॉट के लिए वो घंटों घंटे बल्कि दिनों इंतज़ार करते हैं, बाज़ औक़ात महीनों इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी में ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन आप किसी ख़ास क्लिक के लिए इंतज़ार करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं? एक क्लिक के लिए शायद कई कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। बल्कि मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा तजुर्बा हो चुका है कि मैं एक थीम को सोचकर अब जब निकला हूँ कि मुझे इस तरह की तस्वीर बनानी है, तो उस तस्वीर को बनाने के लिए कई दफ़ा मुझे वो उस लाइट का वेट करना पड़ता है कि मुझे उस तरह की लाइट चाहिए कि मुझे अगर तो मैंने गोल्डन आवर्स के अंदर पिक्चर लेनी है तो मुझे वो लाइट, सूरज किस तरफ होगा, कहाँ से लाइट आ रही होगी, क्या डायरेक्शन होगी, और किधर से सब्जेक्ट आ रहा होगा तो मैंने किधर से उसकी पिक्चर लेनी है। तो उसके लिए कई दफ़ा आपको वेट करना पड़ता है और काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है एक ही पिक्चर के लिए। और मैं ख़ुद की भी अगर बात बताऊँ तो एक दफ़ा मैंने अंदरून के अंदर तकरीबन 12 घंटे ख़ुद मैंने गुजारे हैं, और काफ़ी दफ़ा कभी 4-5 घंटे लग जाते हैं, और 12-12 घंटे भी अंदरून के अंदर मैंने गुजारे हैं कि सिर्फ कुछ तस्वीरों के लिए कि मुझे जो अपना थीम है वो मिल जाए, जो अपने मतलब की जो मुझे तस्वीर चाहिए वो मुझे मिल जाए। चलें जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच तैयब अली फॉर बीइंग विद अस। और वाकई इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। तो बात यह है कि इसीलिए बड़े एहतियात से आपने काम किया है। तो आई एम श्योर कि आपको अगर तस्वीर आपकी सेलेक्ट की गई है नुमाइश के लिए, तो आई एम श्योर कि यू विन अ प्राइज़ देयर एज़ वेल, और आगे भी प्रोजेक्ट्स में आप कामयाबी हासिल करें। तो आपने देखा जी कि एफ़र्ट करें तो कितना फ़ायदा होता है, और ख़ास तौर पर ये कोई भी काम आसान नहीं। हम कैमरा फ़ोन्स लेके समझते हैं कि हम भी बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, अपनी तस्वीर पहले ढंग से खींच लें और अपने दोस्तों की ढंग से खींच लें, क्योंकि मैं अपनी फिर भी ठीक खींच लेता हूँ, दोस्तों की जब भी खींचता हूँ तो हमेशा ब्लर ही आती है। जानबूझ के नहीं करता, बस हो जाता है।